एक दफ़े हमने आचार्य महाराज से पूछा, 1989 की बात है, कि महाराज जी 13 पंथ 20 पंथ के झगड़े बहुत होते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए। आचार्य महाराज ने कहा, देखो पंथों के नाम पर समाज बहुत बढ़ चुकी, वैसी समाज बटी हुई हमें और नहीं बांधनी चाहिए। जहाँ पर जो परंपरा है उसको चलने देना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब उपदेश देने की बात हो तो जो आगम की बात है वो कह देनी चाहिए, बाकी जिसको जो करना है वो जाने। आगम की बात कहो, तुम्हें समझ में आए तो करो, नहीं समझ में आए तो तुम जानो, लेकिन इनको लेकर के लड़ो मत। समझ गए? जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं दृष्टि में वीतरागता और क्रिया में अहिंसा, ये दो चीजें ध्यान रखना, सब मानना। ये जैन दर्शन के मूल सूत्र हैं, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे लोहगढ़ी हो, चाहे रत्नगढ़ी हो, ये दो चीजें हमारे हैं। अहिंसा कभी झुकना छोड़ना नहीं, जब भी उठो बैठो चलो फिरो सदा करुणा, अहिंसा रहना चाहिए। हमारे धर्म में पंथवाद होने का क्या काम? धर्म में नहीं है, धर्मी में पंथवाद है। धर्म में कहाँ पंथ है? धर्म तो शाश्वत है। धर्म में कोई पंथ नहीं है। पंथ किस में है? धर्मी में है। और धर्मी में पंथ क्यों आता है? क्योंकि वो धर्म को भूल जाता है। अगर धर्म को ठीक तरीके से समझे तो पंथ को नहीं पथ को पकड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, पंथ नहीं पथ देख। पर कुछ नहीं, हम आप लोग जब घर में जाते हैं तो सभी भाई एक ही कमरे में सोते हैं कि सबके कमरे अलग अलग होते हैं? मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। क्यों भाई अलग अलग होते हैं? तो ये बंटवारा तो नहीं है, ये व्यवस्था है। ये बंटवारा नहीं है। अपने अपने कमरे में सब बच्चे सोते हैं, ये बंटवारा नहीं है, ये व्यवस्था है। लेकिन कमरे के बाहर आते ही सब एक बाप के बेटे हैं, सभी के सभी। कमरे से बाहर होकर एक बाप के बेटे बन जाओ, कमरे में जाओ तो अलग अलग अपना अस्तित्व बनाओ। कमरे के बाहर आकर हमारा कुटुंब है, और जैसे ही कमरे के घर के बाहर जाओ तो हमारा मोहल्ला एक है, और मोहल्ले से बाहर जाओ तो हमारा नगर एक है, और नगर के बाहर जाओ तो हमारा प्रांत एक है, और प्रांत के बाद जाओ तो हमारा भारत है। हम जितने सिमटते जाएं उतने एकाकी होते जाओ। आप जब मंदिर में जाओ तो तुम दिगंबर हो, तुम श्वेतांबर हो, तुम माला फेरो, तुम दिगंबर हो, तुम श्वेतांबर हो, जो बन के फेरना है फेरो, माला में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब माल की बात आए तो हम जैन हैं। माला में तुम्हें किसका नाम लेना है, वो माला में तुम फ्री हो, कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम रावण का नाम ले रहे हो कि राम का ले रहे हो। तुम तो यूँ माला फेरने में ओम जय रावण देवा, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे ही माला फेर करके उठो तो हम जैन हैं, और जैन से ऊपर उठो तो हम उस देश के नागरिक हैं, और ऊपर उठो तो हम भारतवासी हैं। बस उठने की कीमत तुम्हारी है। अपना टाइटल बढ़ाते जाओ, टाइटल बढ़ाते जाओ। जब जाति की बात आए, जब अपने धर्म के अंदर की बात आए तो तुम जो हो, जिसको मानते हो मानो। लेकिन जैसे ही तुम धर्म से बाहर आओ तो हम जैन हैं, और ऊपर उठो तो हम एक समाज की कार्यकर्ता हैं, हम नेता हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इतनी प्रजा का पालन कर सकते हैं। हमारा तो मन नेकता नहीं है तो हम क्यों जाएं? हमें महाराज की बात मानना ही नहीं है तो प्रवचन क्यों सुने? जब नियम ही है कि मानना नहीं, जरूर सुनो, जरूर सुनो, नियम लेके सुनना, बुरे भाव से सुनना, बुरे भाव से सुनना, लेकिन सुनना। डाकू की बात अच्छे भाव से सुनना भी खतरनाक है, और साधु की बात बुरे भाव से सुनना भी बेड़ा पार है। डाकू की बात अच्छे भाव से सुनना भी खतरनाक है, और साधु की बात बुरे भाव से सुनना भी श्रेयस्कर है। इसका एक ही सुझाव है, इसका एक ही समाधान है, पंथ हो पंथवाद न हो। बस लोग विभिन्न पंथों का अनुसरण करें पर पंथवादी मनोवृत्ति से बचे।
और एक बात अपने गांठे में बांध ले कि हम दिगंबर श्वेतांबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, बीचपंथी या जो कुछ भी हैं, वे सब अपने मंदिर और पूजा स्थल के भीतर हैं, उपाश्रय के भीतर हैं। बाहर आए हैं तो हम केवल जैन हैं। अगर ये सोच सबके हृदय में बैठ जाए समग्रता के साथ, तो फिर सवाल ही खड़ा नहीं हो। लेकिन हम उन चीज़ों को बाहर ले आते हैं तो बड़ी गड़बड़ी। और एक बात और, मंदिर पूजा पाठ को लेकर के तो लोग एक दूसरे में तनातनी करते हैं, वे ही लोग आपस में बेटी व्यवहार भी करने लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शादी विवाह में कोई सोचने की बात नहीं है, पर मंदिर मूर्ति की बात आ जाएगी तो पंथ की बात है। ये चीज़ें समाज के पतन का कारण है। मुट्ठी भर जैन जब तक इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, समाज की दीर्घकालिक हितों की रक्षा नहीं होगी। एक पिता की दो संतानें होती हैं। जब विचार और आचार संहिता में भेद आता है तो वहाँ बंटवारा हो जाता है। सबसे बड़ी हुआ आचार और विचार संहिता में लक्ष्य बदल गया, आचार बदल गया। लक्ष्य तो सभी संप्रदायों के सुख पाने के होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के तरीके जब बदल जाते हैं तो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही मंजिल पर जाता है। ये कलयुग है। बरगद का पेड़ अपनी इतनी जड़ फैला देता है कि यही पता नहीं चल पाता कि मूल जड़ कौन सा है। तो आज वर्तमान की स्थिति में लक्ष्य भेद और लक्ष्य की विधि का भेद हो गया। अध्यात्म है नहीं, रह गया। एक बंधु ने कहा, हिंसक बंधु थे वो, उन्होंने कहा महाराज जी आप कैसे कहते हैं कि हम हिंसक हैं? मैंने कि आप बकरा काटते हैं। बोले नहीं महाराज हम बकरा काटते नहीं हैं, आप लोग गलत कहते हैं। हम बकरा से इतना प्यार करते हैं कि उसको प्यार इतना प्यार हो जाता है कि उसे हम भगवान के पास भेजते हैं। अब भगवान के पास भेजना हिंसा है कि अहिंसा? हमारा कोई उसका भाव बुरा करने का नहीं है। हाँ आपके तरीके से बुरा, हमारे गुरु ने तो यही बताया कि उस बकरे के लिए हम हित कर रहे हैं, उसको हम भगवान के पास भेज रहे हैं, तो हिंसा कहाँ हुई? अब ये दृष्टि जब उन्होंने कही तो बोलो अहिंसा उनकी दृष्टि में अहिंसा है, क्या वह अहिंसा मानी जाए? उनकी दृष्टि में अहिंसा है, क्या वो अहिंसा मानी जाए? नहीं। अब अपन पूछेंगे महाराज अहिंसा तो वो भी पाल रहे हैं, पर वो अहिंसा हो तब ना। बस ये जो विचारधारा में भिन्नता आती है तब बहुत अंतर आता है। कहाँ परिग्रह और निष्परिग्रह। एक बार हमारे पूज्य महाराज थे धर्मसागर महाराज जी, दिल्ली के अंदर तुलसी जी थे उस समय। उन्होंने यही प्रश्न किया कि हम दोनों एक कैसे हो जाएं, क्योंकि अपन जैन तो दोनों ही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुलसी एक काम करते हैं, कंप्रोमाइज तो करनी है, और कंप्रोमाइज एक तरफ से तो होगा नहीं। अब एक तरफ से करना है तो यही होगा, या तो तुम कपड़े उतार दो या मैं कपड़े पहन लूँ। तो महाराज धर्मसागर महाराज जी ने कहा देखो तुमने कपड़े उतारने का नहीं उतारूंगा ये नियम नहीं लिया, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा ये तो मैं नियम ले चुका हूं। बहुत भोले महाराज थे, बहुत सीधे महाराज थे वो। उन्होंने कहा देखो मैं तो त्याग चुका हूं कि अब नहीं पहनूंगा, तुमने अभी ये त्याग नहीं किया कि मैं नहीं पहनूंगा। तो तुमने कहा हाँ महाराज उतारने का त्याग तो नहीं किया मैंने। तो मैंने कहा अभी तुम खुद तुम्हारे पास मौका है। और महाराज जी ये कैसे होगा? फिर कंप्रोमाइज में ये हो सकता है आधे तुम उतारो और आधे हम पहने। फलक पर तेरी हस्ती है, जमी पर तेरी बस्ती है, थोड़ा तू झुक थोड़ा मैं उठता हूं, मिलने की यही नीयत निकलती है। अब ये भी संभव कैसे होगा? इसलिए
नाम मात्र रह गए हैं, आचरण में और विचारों में पूर्णतः भिन्नता आ गई है। इसलिए न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल है। बेटा जब अलग हो जाता है तो वो पड़ोसी की गिनती में आ जाता है। अब ये चल रहा है, चलने दो, बस मतभेद बना रहे, मनभेद मत करना, इतनी मेरा सबसे कहना है। मतभेद बना रहे, हर संप्रदाय अलग अलग है, ये मत कहलाते, मत कहलाते। आपका मत अलग है, इनका मत अलग है, कि सब मत बना रहने दो। और विश्व में पहला एक देश है जहां भारत में इतने मत हैं, इतने मत किसी देश में नहीं है। लेकिन गर्व है मुझे, इतने मतभेद होकर के हम लोगों में मनभेद नहीं है। बस यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। महाराज जी ने पूछा है कि बिना पंथ का आश्रय ले धर्मी बना जा सकता है। बिल्कुल, जैनी कहो, धर्मी कहो, कोई भी धर्म हो, मैं तो कहता हूँ वही व्यक्ति धर्मी होता है जो पंथ का आश्रय न लेकर पथ का आश्रय लेता है। कोई चीज को फॉलो करेगा, पंथ चिपका जाएगा उसके ऊपर। पंथ नहीं चिपके, पथ चिपके। पंथ पंथ है, मैं सही तुम गलत, पथ आगम जो कहे वही सही। हमको पथिक बनना है, पंथी नहीं। पंथ में उलझे पंथ का व्यामोह, ये भी एक राग है, ये आत्मा में डूबने में बाधक है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं मैं मुनि हूं, ये मान्यता भी आत्मा में डूबने में बाधक है। तो मैं 13 पंथी हूं कि मैं 20 पंथी हूं, ये मानना तो और गड़बड़ है। हम आगम पंथी हैं, हम पथिक हैं, बीपंथी मत बनो। समझ गए? लोग बीपंथी बनते, उलझते हैं। समझो और जो सही है उसको स्वीकारो। हमारा मूल वीतराग और हमारा मूल अहिंसा है। जिन क्रियाओं में अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि हो उसे स्वीकार करो, और जिसमें इनका खंडन होता है उससे दूर से प्रणाम करो। चाहे तुम्हें आगम की दुहाई दी जाए, चाहे गुरु परंपरा की बात की जाए, हम तो अपने विवेक की आंख को खुली रख करके देखे, उचित लगे सो करो, बाकी उलझने में कोई सार नहीं। एक जगह हम लोग पहुंचना हुआ, एक पंडित जी थे, नाम नहीं लेता, वो आए और फूल लेकर आए और फूल मेरे चरणों में चढ़ा रहे थे। पहुंचे और तुरंत फूल लेके, अच्छा गुलाब का फूल, और चरणों में चढ़ा रहे हैं। मेरी आंखों को देख रहे कि महाराज प्रतिक्रिया क्या करते हैं। हमने धीरे से कहा, पंडित जी सचित्त का स्पर्श करवा के मरवाओगे क्या? मुनि महाराज सचित्त का स्पर्श कैसे करेंगे? आपको कुछ करना है तो आप श्रावक हो, आप अपने हिसाब से करो, मेरे ऊपर तो ये तो उपसर्ग हो गया, आपकी पूजा कहाँ? बोला महाराज बस मैं यही सुनना चाहता था कि आप हमको क्या कहते हैं। बिल्कुल सही है, सचित्त का स्पर्श हम नहीं कराएंगे, हम आपके चरणों में चढ़ाएंगे। बोले वो आप जानो। तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि लोग भगवान के चरणों में द्रव्य नहीं चढ़ाते, अपना आग्रह चढ़ाते। निराग्रही बनो और मूल को पकड़ करके चलो कि किससे मेरे वीतराग भावों की पुष्टि होती है और किन क्रियाओं से अहिंसा धर्म की विशिष्ट आराधना होती है। वो क्रियाएं करने में ही सार है, बाकी जिसको जो करना है सो करे। सच्चा रास्ता तो मात्र जो आगे चलने वाला है वो यदि सच्चा है तो रास्ता सच्चा है, वो यदि खोटा है तो रास्ता खोटा है। रास्ता कभी सच्चा खोटा नहीं होता, रास्ता कभी सच्चा खोटा नहीं होता। रास्ते पे चलने वाला कैसा है जो तुमसे आगे, यदि वो चोखा है तो नियम से रास्ता सच्चा है, और चलने वाला खोटा है तो रास्ता चोखा भी हो तो भी कुंद कुंद भगवान कहते हैं उसे दुनिया खोटा ही कहती है। चोखा भी हो और चलने वाला खोटा है तो रास्ते पे भी खोटे का आरोप आ जाता है। यदि महान भाव आप लोगों को भी मोटिवेशन देना चाहता हूँ, इस पंचम काल में कुछ नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, सच्चे देव साध गुरु को पहचान लो, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भली से भगवान नहीं बने, लेकिन आज गर्व से कहो हमें सच्चे भगवान की पहचान है। मंदिर में जाते समय एक ही भगवान में भगवान नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है
कि मैं सच्चे भगवान के सामने अभिषेक कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। गुरुओं को हम नहीं मान लो, तुम लोग मुनि नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम सच्चे मुनि की पहचान करो। ये कम है क्या कि सच्चे मुनि की पहचान, सच्चा गुरु कौन है, क्या है, यही पहचान लिया तो पंचम काल में अपन बहुत कुछ जीत गए। जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं दृष्टि में वीतरागता और क्रिया में अहिंसा, ये दो चीजें ध्यान रखना, सब मानना। ये जैन दर्शन के मूल सूत्र हैं, चाहे 13पंथी हो, चाहे 20पंथी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे लोहगढ़ी हो, चाहे रत्नगढ़ी हो, ये दो चीजें हमारे हैं। अहिंसा कभी झुकना छोड़ना नहीं, जब भी उठो बैठो चलो फिरो सदा करुणा, अहिंसा रहना चाहिए। जैन साधु के मौन का अर्थ ये मत समझना कि वो कायर है। मौन का अर्थ ये है कि वो सहिष्णु है, और उस पर, और जिस दिन मौन खुलेगा सारा बाहर दहल जाएगा। लोग समझते हैं कि मौन का अर्थ है असमर्थता। मौन का अर्थ असमर्थता नहीं है, विवेक है, जागरूकता है। हम लोग जल्दी नहीं उखड़ते हैं, उखड़ना पड़ेगा। जिस दिन उखड़ेंगे, जिस दिन बोलेंगे, उस दिन फिर सारे लोग क्या होगा कह नहीं सकते।